वेलकम एवरीवन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में पेमेंट्स का जो मीनिंग है, फिर इसका आप सिंपली समझें तो फाइबर रेनफोर्स्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स इन विच द फाइबर इज मिक्स्ड विद कंक्रीट टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो आपकी ऐसी कंक्रीट पेमेंट्स जहाँ पे कंक्रीट के अंदर फाइबर यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये फाइबर आपका स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो टिपिकली जो मेनली यूज़ कर रहे हैं इसमें दैट आर मेड फ्रॉम स्टील एंड प्लास्टिक ऑफ वेरियस शेप एंड साइज थिकनेस एज जैसी रिक्वायरमेंट है फाइबर की उसके अकॉर्डिंग। So the use of fiber reinforcement in concrete pavement is continuing to see more attention. Various fiber types are currently being specified in bridge decks, ultra thin wide topping pavements, thin unwound overlays and concrete bus pads. तो ये कुछ applications हैं जहाँ पे हमारा fiber reinforcement या फिर fiber use हो रहा है in concrete pavements. These types of concrete pavement projects are increasingly being used and are existing excellence performance in the sense the fiber reinforced concrete payments की जो लाइफ है या फिर ड्यूरेबिलिटी है वो आपके सिंपली हम कंक्रीट की प्लेन कंक्रीट की बात करें उससे बेटर रहती है। और जो उसका अगर हम इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस देखें तो वो भी आपका प्लेन कंक्रीट और सिंपली रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बेटर रहता है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट्स का। Many in the concrete construction industry are familiar with design, construction and performance and benefits of the steel and synthetic fiber reinforcement. Mainly steel और synthetic fiber reinforcement आपका जो यूजुअल इसमें synthetic fiber का मतलब जो आपका फाइबर जैसे आपका जियो सिंथेटिक्स हैं वो हो गए। Mainly the fibers used in concrete pavements are typically made from steel or plastic and are available in variety of length, shape and size and thickness. They are added to fresh concrete during the batching and mixing process. The primary difference between conventional steel reinforcement and fiber are location, length and area of cross section. जो आपको प्राइमरी डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल स्टील रेनफोर्समेंट में और फाइबर में, उनका लोकेशन का, लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। कन्वेंशनल मेथड क्या है? कन्वेंशनल मेथड में हम लॉन्ग स्टील वार्स यूज करते हैं टू रेनफोर्स दी कंक्रीट पेमेंट और इसमें क्या हम फाइबर्स यूज करते हैं। जबकि आपको जो लेंथ रहेगी कन्वेंशनल टाइप में तो एज पर जो आपके स्लैब की या पैनल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी बनती है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। जबकि इसमें फाइबर रेनफोर्स में क्या है, यहाँ पे फाइबर्स होंगे ऑफ स्मॉल लेंथ एंड टाइप ऑफ लोकेशन कहाँ पे प्रोवाइड करना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना फाइबर चाहिए। वो फाइबर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी कंक्रीट इंस्टेड ऑफ पैक्ड एट स्पेसिफाइड पेमेंट लोकेशंस। कन्वेंशनल में क्या है, एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के बाद आपकी स्टील डाली जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि they are equally distributed throughout the concrete instead of placed at specified pavement location and are much shorter than continuous steel bar and take up much small cross sectional area of the pavement than the conventional steel reinforcement. कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे स्टील फाइबर है, पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टील फाइबर which are hooked at end. In early research of 50s and 60s, with the use of first commercial steel fiber reinforcement concrete in USA was placed in 1971 at the truck waste station near Ashland, AO. This was followed by 2 bridge decks overlays in Pennsylvania in 1972 that are still in service. तो अगर मेनली बात करें जो आपका स्टील फाइबर है, ठीक है, वो देखने में कैसा है, उसकी लेंथ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं जो हम यूज़ करते हैं दैट आर यूज्ड इन पेमेंट डिज़ाइन।
ये उसकी शेप है। स्टील फाइबर्स आर जनरली 0.5 to 2.5 inch or 12.7 to 63.5 mm long and 0.017 to 0.04 inch or 0.45 to 1 mm in diameter. इसकी shape and size है. They are the usual amount of steel fiber ranges from 0.25% to 2% by volume or 20 to 157 kg per meter cube. The benefits of steel fiber include up to 150% इंक्रीज इन फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ। तो क्या बेनिफिट क्या स्टील फाइबर का यूज करने का कि स्टील फाइबर से जो आपकी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 150% एंड reduced potential for cracking during concrete shrinkage and increased fatigue strength। तो ये है इसका एडवांटेज स्टील फाइबर को यूज करने का सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स में, जिन्हें हम कहते हैं फाइबर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। क्या कर रहा है ये फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और इट रिड्यूसेस द क्रैकिंग जो ड्यूरिंग श्रिंकेज एंड इंक्रीज फटीग स्ट्रेंथ। सिग्निफिकेंट रिसर्च टेस्टिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टील फाइबर इन कंक्रीट हैज अकर्ड सिंस इन 1970 एंड लेड टू the primary use of steel fibers for increased strength or even thinner पेमेंट डिजाइन्स। तो ये थे आपके स्टील फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स मेनली आपका मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम मटेरियल्स लाइक एल्कलीन, एरमाइड, कार्बन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। The use of synthetic fibers has been increasing at a steady rate in the past couple of decades. The primary use in concrete pavement to date has been in ultra thin white topping. तो इसका जो primary use है it is in the form of ultra thin white topping, जहाँ पे 2 से 4 इंच तक ये कंक्रीट को बॉन्ड कर देता है to an existing asphalt pavement to form a composite pavement. The most commonly used synthetic fiber in concrete pavements are made of, किससे बने होते हैं जो most commonly used हैं fibulated polypropylene. They are normally used in concrete at the rate of 0.1% by volume, मतलब 0.1% यूज करते हैं 1 वॉल्यूम में। Ultra thin white topping typically utilizes 1.8 kg पर मीटर क्यूब ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना यूज होगा ये 1.8 kg ऑफ पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीओरफिन फाइबर्स। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इट इंक्लूड्स रिड्यूस्ड प्लास्टिक श्रिंकेज एंड सब्सिडेंस क्रैकिंग एज वेल एज इंक्रीज टफनेस और पोस्ट क्रैक इंटीग्रिटी इन फ्रेश कंक्रीट। पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स also reduce the settlement of aggregate particles from pavement surface, resulting in a less permeable and more durable skid resistant pavement. So this is the fiber reinforced concrete pavement. अब नेक्स्ट आपको कुछ फाइबर्स के बारे में बताता हूँ, क्या कौन कौन से फाइबर्स हैं जो मेनली यूज होते हैं। उनकी पिक्चर्स देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकोगे कि कौन कौन से फाइबर्स हैं, क्या क्या नाम है, कौन कौन से कहाँ पे यूज होते हैं। नाउ दीज आर दी सम पिक्चर्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट हमारे पास जैसे सिंथेटिक फाइबर है, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ मैन मेड फाइबर फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स जो मटेरियल्स जिससे बनता है वही हैं आपके एरमाइड, कार्बन, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, प्राइमरली यूज्ड इन अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग। बेनिफिट्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। इट रिड्यूसेस द प्लास्टिक श्रिंकेज, इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस सेटलमेंट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। कुछ तरीके से दिखता है कि आफ्टर यूज्ड इन कंक्रीट, दो जो आपकी कंक्रीट पेमेंट है, जो ये क्रैकिंग दिख रही है, इस तरह की क्रैकिंग को जो श्रिंकेज इसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट द फाइबर्स दैट आर यूज्ड इन पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट।
steel fiber, glass fibers, carbon fiber, and cellulose and propylene and nylon fibers. स्टील फाइबर्स, ये हम पिक्चर पहले आपकी इसकी देख चुके हो, ठीक है। तो ये है फाइबर विच इज़ यूज्ड इन कंक्रीट। कुछ इस तरीके से ये एम्बेड होता है इन कंक्रीट। एडेड अबाउट 0.25% और 2% बाय वॉल्यूम। डायमीटर है इसका 0.0172 0.04 इंच एंड लेंथ 0.5 इंच टू 2.5 इंच लेंथ। जितना ज़्यादा लॉन्गर होगा उतनी बेटर रेनफोर्समेंट रहेगी। शॉर्टर की के साथ वर्केबिलिटी इसकी अच्छी रहती है फाइबर की। द कंक्रीट विल बी मोर वर्केबल इफ द शॉर्टर इज लेंथ। इट इम्प्रूव्स द एब्रेशन एंड इम्पैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट पेमेंट। Next, fibers that are used in asphalt concrete. For example, in natural cotton, cellulose and coconut bamboo, बांस, ये आपके जो नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि यूज होते हैं इन asphalt concrete। नॉन सिंथेटिक फाइबर्स में आ गया आपके एस्बेस्टस, ग्लास, कार्बन, मिनरल फाइबर्स। इन सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीपेपरिन, पॉलिस्टीरीन एंड आर्माइड। The fibers are used in paving material for multiple purposes. They improve the cracking, abrasion resistance, and stabilize the binding structure. Fiber used in PCC are primarily used steel and synthetic. The fibers which are used in asphalt concrete are primarily used cellulose and mineral fibers and synthetic fibers. तो ये आपका एक कंक्लूजन है पूरे इस लेक्चर का कि जो आपको फाइबर्स हैं पेविंग में एज ए पेविंग मटेरियल यूज़ करते हैं इनको हम पेमेंट में, तो उनका जो पर्पस क्या है। दे आर मल्टीपल shows their multiple purpose like improve the cracking resistance and improve abrasion resistance and stabilize the binding structure. And the fibers which are used in PCC, Portland cement concrete, are primarily steel and synthetic, and that are used in asphalt concrete are primarily cellulose, mineral fibers and synthetic फाइबर्स। पीसीसी मीन्स यहाँ पे रिजिड पेमेंट है। रिजिड पेमेंट मीन्स कंक्रीट में यहाँ पे यूज होता है वो स्टील और सिंथेटिक के। और असफाल्ट कंक्रीट मीन्स फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटवीन कंक्रीट्स में। बिटवीन कंक्रीट पेमेंट में सेलुलोस एंड मटेरियल मिनरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स आपके यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब जाते जाते एक बार हम जो आपका IRC कोड है, इट इज स्पेशल पब्लिकेशन IRC SP 46/2003. It has the guidelines for design construction of fiber reinforced concrete pavement. थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं इसका। This code deals with the short length fibers up to 60 mm which are used in concrete pavements. As per IRC SP 46/2003, the fibers can improve the performance of concrete or cement based matrix first during the or before the attainment of sustainable strength and during the service life of the member. Fiber reinforced concrete is useful in concrete pavement to control cracking, plastic shrinkage, reflection, etc. to enhance inert flexural strength, to impart high toughness and to provide post-crack ductility. The applications of fiber reinforced concrete. First is fiber reinforced concretes are advantages in many applications. In simple cost comparison with concrete without fiber, FRC may appear to be costly in the beginning. However, advantages of FRC more than justify the additional cost. Improvements in crack control and post-cracking behavior are the main advantages of FRC. Fiber reinforced concrete gives improved flexure toughness,
ability to absorb energy after cracking, impact resistance and flexural fatigue endurance। मीन्स जो आपके फ्लेक्सुरल रेनफोर्स कंक्रीट्स हैं बेशक इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन ओवर द लाइफ मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी जबकि कन्वेंशनल पेमेंट्स हैं कंक्रीट पेमेंट्स हैं उनसे बेटर है और मेंटेनेंस इनकी इकोनॉमिकल पड़ती है बाकी कन्वेंशनल पेमेंट से क्योंकि दे इम्प्रूव दी क्रैक कंट्रोल एंड पोस्ट क्रैकिंग बिहेवियर of the payment. Initially, fibers were used as secondary reinforcement or for crack control in less critical concrete elements. Now these are used as the main structural reinforcement in slab on grade, industrial floors, pavements, and as the structural base. These can be also used as in subbase for pavement or cement treated subbases which are susceptible to shrinkage cracking. In general, fiber concrete can be used in all applications where plain concrete can be used. So this is another advantage. If we have strong subbase, that means जो आपकी ओवरऑल थिकनेस है पेमेंट की हम वो कम कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी प्लेन कंक्रीट यूज हो रही है वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं फाइबर्स को यूज़ करने से हम एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरल बेस बना सकते हैं, ओवरऑल थिकनेस कम कर सकते हैं पेमेंट की। Flexible reinforced concrete with higher flexural strength, shear strength, toughness, fatigue endurance, and better post-crack behavior is needed for concrete pavement, runways, bridge decks, wearing courts, etc. Steel reinforced concrete and polymeric structural concrete has been used in number of highway pavements, airports, bridge decks with fiber content of 0.5% to 1.5% by volume. FRC is also useful in upper layer of two lift construction of concrete pavement. The mixed design for the same may prefer harder aggregate and small in size. FRC with or without silica fume up to 10% by weight of cementitious material is also useful in pavement. Fiber reinforced concrete having significant residual strength at large deformation, that is deflection or crack width or strain, can be successfully utilized for pavement. Means if we have FRC substrate which has the high residual strength, then they can be used at the large deformation areas so that the deformation or cracks or strain due to repetition or fatigue can be controlled. Ultra thin or thin concrete overlays on bituminous layer need concrete with high straining capacity. Ultra thin and thin concrete layer means आपकी जो प्रेजेंट एक्सिस्टिंग पेमेंट पे चाहे आपकी रिजिड पेमेंट हो चाहे फ्लेक्सिबल पेमेंट हो उसके ऊपर एक स्मॉल ओवरले थिन ओवरले प्रोवाइड करते हैं ओवर द पेमेंट टू कंट्रोल और प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑन द राइडिंग सरफेस। तो यहाँ पे जो आपके फाइबर्स की एक अल्ट्रा थिन और थिन कंक्रीट ओवरले ऑन द बिटुमेन लेयर needed with concrete with high strength capacity ductility. By inclusion of fiber, the strength, the toughness and the endurance are enhanced without significantly changing the modulus of elasticity of the concrete. Thus, FRC is one of the most competitive pavement material. If the mechanistic design system is applied for optimizing the performance level, for taking this advantage, the design methods has to radically change. मैं से हम यहाँ पे बात सिंपली एक सजेशन ये है कि आपका अगर आपके पेमेंट स्ट्रक्चर पे क्रैकिंग ऊपर आ रही है राइडिंग सरफेस पे तो उनको कंट्रोल करने के लिए बजाय उसकी एक कंक्रीट की या फिर बिटुमेन की लेयर और थिन लेयर डालने की बजाय अगर हम वहाँ पे एक अल्ट्रा थिन लेयर फाइबर कंक्रीट की डालें तो वो
आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी देन दैट कन्वेंशनल ओवरले। दिस इज ऑल अबाउट फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट, जो हमारे सिलेबस में है। जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट आर फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट्स। थैंक यू।